सुप्रभात बच्चों, आइए हम अपनी कविता 6 के प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। कविता 6 का पहला प्रश्न है आपका। देखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो जो मैंने आपको व्याख्या बताई है ना, बस उसको आप क ख ग घ करके 4 पॉइंट में लिख दीजिएगा कि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बताया गया है क्योंकि क नंबर डाल के लिखिएगा। पक्षी और बादल वह चिट्ठियां लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है। ख, ये इंसानी डाकियों के विपरीत मनुष्य द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। ग, इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी तथा पहाड़ पढ़ते हैं। और घ, इनमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में ये विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। ठीक। दूसरा प्रश्न देखिए, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको लिखना है कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। इन चिट्ठियों को प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़, पौधे, पहाड़, पानी आदि पढ़ पाते हैं। ठीक। तीसरा देखिए, किन पंक्तियों का भाव है। ये क और ख 2 दिए हुए हैं, ये किन पंक्तियों में आता है, ये अर्थ। तो ये जो अर्थ मैंने आपको बताया था वही चीज है। क वाले में आपका क वाला स्टेंजा है, पहला वाला। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये व्याख्या जो है ये थी आपके पहले वाले पैराग्राफ की, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये वाली। ठीक। उस पूरे स्टेंजा को आप लिख देंगे। और ख वाले में दूसरा वाला स्टेंजा लिख देंगे कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, ये वाला। ओके। चौथा है आपका, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पौधे, पेड़, पानी और पहाड़ ये पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है तथा जल जो वाष्प रूप में चारों ओर विद्यमान है उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए। इस कार्य को तुम्हें बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदता पूर्वक संपन्न करना है। ठीक। अगला है इसका 5वां प्रश्न देखिए, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पहले ही व्याख्या में बताया है, एक बार फिर बता देती हूँ कि इस पंक्ति का भाव ये है कि धरती के लिए इस पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान हैं, वे कहीं के भी वासी क्यों ना हो, प्रकृति स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है। ठीक है। इस तरीके से आपको ये प्रश्नोत्तर लिखने हैं। इसके आगे देखिए, पाठ से आगे वाले प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, एकता, समानता और सद्भाव के आदान प्रदान के रूप में देखते हैं। इन चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश छिपा होता है जिसे हम समझ पाने में असमर्थ होते हैं। भगवान का यह संदेश किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, स्थान विशेष पर रहने वालों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए होता है। ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अपने मन से और अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हैं। दूसरा है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो आप इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, पहले के टाइम को और आज के टाइम में जो भी बदलाव है उसको लेकर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में भगवान द्वारा भेजा गया संदेश होता है क्योंकि ये चिट्ठियां भगवान की होती हैं। इन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता, इनको प्रकृति के विभिन्न अंग जैसे पेड़, पौधे, पानी इत्यादि पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों में निहित संदेश किसी व्यक्ति या स्थान विशेष में रहने वालों के लिए नहीं होता। सामान्यतया इसमें विश्व बंधुत्व, प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश निहित होता है। इसके विपरीत इंटरनेट वर्तमान में प्रचलित संचार के साधनों में प्रमुख है। यह विज्ञान की अद्भुत खोज है जिसकी मदद से संदेश भेजा जाता है तथा प्राप्त किया जा सकता है। इससे व्यक्ति अपने जान पहचान वालों को जब चाहे जहां चाहे संदेशों का आदान प्रदान कर सकता है। ये संदेश नितांत निजी होते हैं जिन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। इस तरीके से आपको ये दोनों में अंतर बताना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारा ये तीसरा प्रश्न है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। आप ये स्वयं लिख सकते हैं कि डाकिया क्या होता है। डाकिया वो सरकारी कर्मचारी होता है जिसका हमारे जीवन में घनिष्ठ संबंध होता है। वह पत्र, मनी ऑर्डर आदि हम तक पहुंचाता है जिसका इंतजार हम सभी को होता है। डाकिये का महत्व आज के दौर में और भी बढ़ जाता है जब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूर दराज शहरों में जाकर बस रहे हैं। वह हमारे प्रियजनों, निकट संबंधियों की सभी खबरें लाता है जो कभी तो मनुष्य को खुशी से भर देती हैं तो कभी गम के सागर में डुबो देती हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में मनी ऑर्डर
ऑर्डर के महत्व को ग्रामीण लोगों से बेहतर भला कौन समझ सकता है। दूर दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मनी ऑर्डर हेतु डाकिये की राह देखी जाती है कि कब वह देवदूत आए और उनके घरों का चूल्हा जले। इसके अलावा वे अपनी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी डाकिये का इंतजार करते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि डाकिये का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव है। ये रहे आपके ये सारे प्रश्न उत्तर। इसके आगे अनुमान कल्पना जो आप स्वयं करते हैं इस तरीके से ये हमारा पाठ भी यहाँ पर पूरा होता है।